हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहां पर मैं आपसे एसएससी सीपीयू 2019 में पूछे गए जनरल साइंस के या फिर जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। ये हमारे इस पार्ट का सेकेंड पार्ट होगा। इससे पहले एक और पार्ट मैं लेकर आया था जहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चंस इससे पहले के पूछे थे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने इस डिस्कशन को क्विकली ख़त्म करेंगे। तो देखिए, पहला आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, विच हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल टू बी अपॉइंटेड टू द आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज इन 2019। तो देखिए, उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो देखिए, आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? अगर कोई भी न्यूज़ में आपको इस तरीके की न्यूज़ मिलती है कि पहली महिला किसी भी रेस्पेक्टिव फील्ड से वो बिलोंग कर सकती हैं, कोई भी पदवी उन्होंने हासिल करी हो, तो आपको वो जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका यही था कि भाई आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी आपकी जेएस लक्ष्मी। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी जहाँ पर ये आईसीसी, जिसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बोलते हैं, उसके अंदर पहली महिला थी जिन्हें आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज के अंदर अपॉइंट किया गया। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच रिवर हैज़ ट्राइब्यूटरीज बाय द नेम ऑफ द्री, मैथुन, त्लोन, एमे, अही, एम्ब्रा और आवा। तो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को सीधे सीधे आपसे बताने की कोशिश करूं तो ये जो ट्राइब्यूटरीज हैं ये आपके दिबांग रिवर से बनती हैं। ठीक है, जो मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं आपके दिबांग रिवर की वो यही सभी हैं। और अगर मैं दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का जो उनका नाम पड़ा है वो किस वजह से बना है, क्योंकि ये जो रिवर है, दिबांग रिवर है, ये आपकी क्या है, दिबांग डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। मतलब दिबांग रिवर नाम है, जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम इसी वजह से पड़ता है कि ये वहाँ से होकर गुजरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन प्योर फॉर्म हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने बार बार रेपिटेड वे में एग्जाम में देखा भी होगा। ये होता है आपका टंगस्टन, जिसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज़ करते हैं। अभी इन सभी, अगर मैं बात करूं किसी भी मेटल की, तो उनके प्योर फॉर्म में टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसके साथ साथ लोवेस्ट वेपर प्रेशर झेलने का भी इसके अंदर इंटेंसिटी होता है, और हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसी की होती है। तो ये हो जाएगा आपका टंगस्टन एज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, हु रूल्ड मैसूर अंडर अ सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश आफ्टर द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान एट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम? तो देखिए, एक्चुअली में हुआ क्या था, टीपू सुल्तान एट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, इसमें इन्हें हरा दिया गया था। अब एक्चुअली टीपू सुल्तान की इसमें डेथ भी हो गई थी। मैसूर को इसके बाद प्लेस किया गया किस डायनेस्टी के अंदर? वोडियार डायनेस्टी के अंदर। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इन्होंने एक्चुअली इनके साथ यानी ब्रिटिश के साथ अपनी अलायंस बनाई थी, और उसके बाद टीपू सुल्तान को इन्होंने यहाँ पर क्या किया था? किल किया था। नेक्स्ट है आपका, लेश लप्तू इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो देखिए, अगेन आपको फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेट के फोक डांस की आप वीडियो जरूर देखकर जाएंगे। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ लेश लप्तू, ये जो डांस है ये आपका नागालैंड से डिपेंड करता है, बिलोंग करता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से। अब नागालैंड एक्चुअली क्या है, वो उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसी तरीके के रिचुअल्स वगैरह को फॉलो करते हैं, और ट्रेडिशनल डांस एक्चुअली वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड, जहाँ से आपका ये लेश लप्तू बिलोंग करता है। इन द प्लांट किंगडम, फंस एंड फंस अलाइज बिलोंग टू विच ग्रुप? यानी कि पादप जगत में फन और फन सहयोगी किस समूह से संबंधित होते हैं? तो देखिए, प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करता हूँ और उसमें मैं फंस एंड फन अलाई की बात करता हूँ, तो ये आपके बिलोंग करते रहे हैं पेट्रिडोफाइटा से। यानी कि यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 4। अब पेट्रिडोफाइटास क्या होते हैं आपके? ये वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, और इनके ऊपर पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, और रूट्स एंड समटाइम्स ट्रू स्टम्प्स भी होते हैं, एंड ट्री फर्म्स इनके इस तरीके के होते हैं कि उनके अंदर फुल ट्रंक्स होते हैं। तो ये आएगा आपका पेट्रिडोफाइटा के अंदर आपका कौन? फन एंड फन अलाइज। हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756? तो पहली चीज़ तो आपको यह पता चल गई कि भाई 1756 में नवाब ऑफ बंगाल आपका किसी इस तरीके से रिलेट करेगा कि वहाँ पर अलावर्दी खान की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। तो सिराजुद्दौला आपका एक्चुअली में नवाब ऑफ बंगाल बना था, जहाँ पर अली वर्दी खान की 1756 में डेथ हो जाती है। अली वर्दी खान नवाब ऑफ बंगाल थे 1740 से 1756 तक, और उसके बाद इन्हें नसीरी डायनेस्टी ने क्या किया था?
डिथ्रोन किया था। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। विच एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया इन 1498। तो देखिए 1498 में सी रूट की इन्वेंशन की गई किसी एक एक्सप्लोरर ने। अब बताना है कि एक्चुअली में ये कौन था। तो ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आसान है, वास्को डी गामा आया था आपका 1498 में भारत में। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर आसान था। The physics phenomena when in polar regions like Alaska, northern Canada, a splendid display of colors is seen in the sky is called। तो क्या होता है एक्चुअली में अलास्का और उत्तरी कनाडा में ऐसे ही काफ़ी सारे फिनोमेना देखने के लिए मिलते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले ऑफ कलर्स यानी कि इस तरीके की भौतिक परिघटना देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो आपका फिजिकल रिलेशन है वो आप किससे इसे एक्चुअली में रिलेट कर सकते हैं। तो एक फिजिक्स की फिनोमेना होती है जहाँ पर पोलर रीजन्स जैसे कि अलास्का, नॉर्थन कनाडा, ये एक इस तरीके का कलर पैटर्न शो करते हैं स्काई में, इन्हें आप बोलते हैं ऑरोरा बोरेलिस। तो ये हो जाएगा आपका सुमेरु ज्योति यानी कि ऑरोरा बोरेलिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज मे दैम मिफी द फेस्टिवल ऑफ एंसेस्टर्स वर्शिप सेलिब्रेटेड। तो मी दाम मिफी को निम्नलिखित में से कौन से स्टेट में से मनाया जाता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये आपका बिलोंग करता है कहाँ से, आसाम से। ठीक है, एक्चुअली में 30 जनवरी को ये हर साल मनाया जाता है और ये एक्चुअली इसको हम अहोम रीजन से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, अहोम रीजन ने बनाया जाता है, 31 जनवरी को मनाया जाता है, असम से बिलोंग करता है। क्या नाम है, मीदम्मी फी। Who became the first player of Indian origin to play in an NBA game। तो NBA गेम क्या होता है, आपका बास्केटबॉल गेम है जो कि यूएसए में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कौन थे भारत की तरफ से वो पहले व्यक्ति जो कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन लीग में जाकर उन्होंने इंडिया की तरफ से अपना अपना इनिशिएट लिया था, वहाँ पर जाकर ये खेले थे। तो ये थे आपके कौन, सिम बुलर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि सिम बुलर हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडियन डिसेंट टू प्ले इन द हाई प्रोफाइल NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन लीग एज ही मेड हिज डेब्यूटेड फॉर सेक्रेमितो किंग्स। तो याद रखेंगे कि किससे बिलोंग करते हैं, कौन सी टीम में हैं। तो ये आपके हैं सेक्रामेंटो किंग्स, ये भी आपको याद रखना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही फेमस बुक रही थी, ये रवीश कुमार ने लिखी थी। तो याद रखेंगे द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड नेशन, ये लिखी थी आपकी किसने, रवीश कुमार ने। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मराठा एम्पायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइंड द ट्रीटी ऑफ सलबाई इन विच ईयर। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ सलबाई को 17 मई 1782 में इसे साइन किया गया था। 17 मई 1782 में इसको साइन किया गया था बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, जहाँ पर मराठा एम्पायर के और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नेगोशिएशन चली थी कि भाई जो हमारा एंग्लो मराठा वॉर हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आए थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों को क्षति हुई थी। तो उसके रिलेटेड यहाँ पर नेगोशिएशंस करके ये ट्रीटी इन्होंने साइन करी थी। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंकिंग इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। देखिए इस तरीके की रैंकिंग्स आपकी हर साल एक्चुअली आती रहती हैं, तो अभी याद रखनी है कि भारत की जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स थी 2019 की बात करी गई है, उसमें भारत का स्थान क्या था। तो टोटल जो पार्टिसिपेट किया था वो किया था 162 कंट्रीज़ में, जिसमें से भारत का स्थान था 79th पोजीशन। ठीक है, तो ये आपका याद हो जाएगा कि इस तरीके की ये आपका रैंकिंग आई थी जहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम जो आपकी रिपोर्ट आई थी 2019 एनुअल रिपोर्ट, इसे कौन एक्चुअली इसके अब ये भी पूछा जा सकता है कि इसे रिलीज़ कौन कर सकता है। तो इसे करता है CCS यानी कि सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, इसे रिलीज़ करती है। As per the Constitution of India, the subject of livestock and animal husbandry is included in। तो भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किस में शामिल है। तो देखिए ऑब्वियसली 3 आपकी लिस्ट हैं, और अगर मैं लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता हूँ तो ये आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो याद रखेंगे स्टेट लिस्ट के अंदर आता है आपका क्या, पशुधन और पशुपालन। अभिजीत विनायक बनर्जी वॉज अवॉर्डेड दी 2019 नोबेल मेमोरियल प्राइज़, जो कि अभी आपके अमन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी आए थे। तो बताना है कि किस फील्ड में इन्हें दिया गया था। तो बहुत ही आसान है, इन्होंने एक्चुअली इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, 2019 का नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। अब उसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमें इन्हें किस मतलब एक्चुअली में किस पर ये इनका जो मेन फोकस था, किस पर ये रिसर्च कर रहे थे। तो ये कर रहे थे फॉर द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी।
ठीक है, तो ग्लोबल पॉवर्टी को रिलेटेड इन्होंने जो रिसर्च की थी, इनके साथ और भी लोग थे, जिसमें आई थिंक इनकी वाइफ भी थी, को रिसर्चर्स एज ईस्थर डुफेलो भी थे और मिकाइल क्रीमर भी थे, तो ये वो भी लोग थे आप इनके साथ। इन विच ईयर वॉज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया, तो कौन सी साल में आपका इसे लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। तो जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसे हम NFWP भी बोलते हैं, इसे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से 14 नवंबर करंट अफेयर से रिलेटेड है, 2004 में 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉय किया गया था। तो ये आपका कब आ जाएगा, 2004। तो ये करंट अफेयर भी नहीं है, लेकिन ये तो आपका स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। तो NFWP यानी कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये आपका 2004 में आया था। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन रोवर टू विन अ गोल्ड एट एशियन गेम्स इन द ईयर 2010, तो कौन थे वो जिन्होंने किसके अंदर, रोवर, इंडियन रोवर, फर्स्ट इंडियन रोवर कौन थे जिन्होंने एशियन गेम्स में क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। तो ये थे आपके बजरंग लाल ठक्कर, ये आपके कौन थे, बजरंग लाल ठाकर, इन्होंने जीता था एशियन गेम्स में 2010 में गोल्ड मेडल। विच गवर्नर जनरल इन इंडिया 1772 इंट्रोड्यूस्ड 2 कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, अ क्रिमिनल कोर्ट एंड अ सिविल कोर्ट, कौन थे वो गवर्नर जनरल जिन्होंने ऐसा किया था। तो ये थे आपके वॉरेन हास्टिंग्स, याद रखेंगे वॉरेन हास्टिंग्स ने क्या किया था, 1772 में इन्होंने 2 कोर्ट इंट्रोड्यूस कराए थे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर एक क्रिमिनल कोर्ट होगा और एक सिविल कोर्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, तो निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा एक क्या है, विशिष्ट विशेषता है किसकी, एंजियोस्पर्म्स की। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक्चुअली में जो इनके संगुप्त बीज होते हैं यानी कि कंसील्ड सीड्स होते हैं, यही इनकी एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, जिसके अंदर एक्चुअली में आप अगर मैं बात करूँ, इनको अगर आप सीड करते हैं, इनका जो फर्टिलाइजेशन ऑव्यूल होता है वो इस तरीके से डेवलप होता है सीड के अंदर कि वो हॉलो ओवरी प्रदान करता है, और कॉन्सिल्ड सील्स को डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स करके हम एंजियोस्पर्म्स का नाम दे देते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड, वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड वाज कंसीव्ड इन द ईयर, तो कौन से साल में ज्ञानपीठ अवार्ड को दिया गया था, तो ये दिया गया था 1961 में इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इसको तवज्जो दी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल स्क्वैश प्लेयर टू एंटर द टॉप 10 इन PSA वर्ल्ड रैंकिंग्स, तो टॉप 10 में स्क्वैश के अंदर कौन है जो जिन्होंने अपनी रैंकिंग बनाई, तो ये थे आपके सौरभ घोषाल। विच इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी 1817 बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन, तो ये थे आपके डेविड रिकार्डो, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं के बेस पर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने महत्वता दी थी काफ़ी सारे एरियाज में। एज ऑफ अक्टूबर 19 हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रेजेंटेड इन इंडिया, तो कितने हैं, अक्टूबर 19 तक कितने थे, 21 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, जिसमें ऑपरेशन में कितने थे, 7। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विच मिनरल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूल्स गोल्ड, तो फूल्स गोल्ड निम्नलिखित में से किसे बोला जाता है, पायराइट को बोला जाता है। पायराइट इज कंसिडर्ड द मोस्ट कॉमन ऑफ द सल्फाइड मिनरल्स। अब पायराइट्स के मेटेलिकल लस्टर की बात करूं और उसका पेल ब्रेस येलो जो रिएक्शन हमें दिखती है वहाँ से, वो क्या है, दिस इज ह्यू गिव इज अ सुपरफिशियल रिजेंबल ऑफ गोल्ड, जिस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, फूल गोल्ड, यानी कि हमें लगता है गोल्ड है, बट ये क्या होता है, एक्चुअली में पायराइट होता है। सो दिस वॉज द सेशन जो कि हमारा SSC CPO 2019 में पूछे गए GS के क्वेश्चन से था। अगर सेशन पसंद लगा तो प्लीज़ डू लाइक इट। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेज को जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप फॉलो कर सकते हैं, और अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेस चल रहे हैं। जैसे 29 को एक फाउंडेशन बैच था, अभी 6 को 2 बैचेस आएंगे, जिसमें एक आपका SSC CHSL और CGL से रिलेटेड होगा, और उसी दिन आपका एक CPU का भी बैच आपका लाइव होगा। तो उन सभी बैचेस को आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको प्लेटफॉर्म पर जाकर बैचेस मिल जाएंगे अगर आप इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे मिलता हूँ आपसे कुछ और सब्जेक्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।